हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। मेरा नाम मनीषा है और आप लोग को हम जो है एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट होगा, कैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, ये एक वीडियो है। अब इसके बाद फिर गाइडेंस के नाम पे दूसरा वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मेरा सिंपल लॉजिक है कि एक वीडियो एक टॉपिक के लिए मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसके रिगार्डिंग पहले नहीं बताया गया है, बट बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं, वो अभी एग्ज़ाम की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट चैनल को जाने हैं और उनका डिमांड भी जो है बढ़ा है। ठीक है, डिमांड भी उनका क्या हुआ है, बढ़ा है। और बचा बात लाइव लेने का, तो लाइव लेने में प्रॉब्लम क्या होता है कि टाइम का जो है मिसमैच हो जाता है और शाम के टाइम में इतना गाना बजना और बहुत शोरगुल होता है, जिसकी वजह से लाइव लेना थोड़ा असंभव हो जाता है। इससे अच्छा ये है कि हम रिकॉर्डिंग करें और रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। आप अपने अनुसार जो है टाइम पर देख लीजिएगा। बचा बात लाइव व्यू और सब्सक्राइबर और क्या क्या, उसका मुझे कुछ बहुत खास प्रभाव पड़ता नहीं है, वरना 4.5 साल में सिर्फ अभी भी थोड़ा कम ही है, 17,000 ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता। तो इसीलिए बस मेरा इतना ही है कि चाहे एक बच्चा पढ़े, 2 बच्चा पढ़े, 4 बच्चा पढ़े या 1 लाख बच्चा पढ़े, हम अपना ड्यूटी ज़रूर निभाएंगे। बाकी आप लोग की मर्जी। ओके। तो यहाँ पे बात बस इतना है कि चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो पीजी का बैच है 25 से 27, 25 से जो 27 है बैच, उस बैच में और पहले के बैच में क्या कोई डिफरेंस है? आंसर इज नो। जो स्टूडेंट 25 से 27 में है, या हम अपने टाइम पे 2021 से मेरा 23 का सेशन था, ये दोनों में कोई अंतर है? आंसर इज नो। तो अगर आपको थंबनेल पर दिखे कहीं भी कि नया सिलेबस आ गया, नया एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब गलत है। पीजी का जो दोनों सिलेबस है वो बिल्कुल पैटर्न सेम है और जो है कुछ नहीं बदला है। बदलेगा ये इस जो आप लोगों का 25 से 27 है, इसके बाद एक और बैच पीजी का आएगा और उसके बाद से पीजी का सिर्फ 1 साल वाला पीजी होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में है? ठीक है। अब देखिए, जो भी अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम में 2-3 चीज़ें जो जानना ही चाहिए। पहला कि पैटर्न क्या है, दूसरा कि एग्ज़ाम में सिलेबस, और तीसरा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा। और ये जो तीसरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से नंबर मिलेगा। ठीक है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं पैटर्न पे कि किस तरह से जो है, कैसे एग्ज़ाम में क्या एग्ज़ाम है, कैसे। तो देखिए, CC1 यानी कि कोर कोर्स 1, CC2 और 3, 4, ये 4 CC आपको पढ़ना होता है। ठीक है। उसके साथ आपको जो है, आपको एक AECC का पेपर पढ़ना होता है। ठीक है, आपको एक AECC1 इसका ही पेपर पढ़ना होता है, यानी कि CC1, 2, 3 एंड 4 प्लस ये टोटल आपको पढ़ना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये आता है कि ठीक है, ये तो आप बता दें कि मतलब 4 CC का पेपर, 4 CC का पेपर प्लस एक AECC1 का पेपर पढ़ना होता है। ठीक है। अच्छा, क्या ये सबका सेम वैल्यू है? आंसर इज नो। किसका वैल्यू नहीं है और किसका वैल्यू है बताते हैं। आप लोग सब लोग सुने होंगे गोल्ड मेडल, कि भाई गोल्ड मेडल मिलता है। हाँ, मिलता है। गोल्ड मेडल के लिए टोटल होता है 1600 एग्ज़ाम, 1600 मार्क्स का एग्ज़ाम, यानी कि सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, इस पेन से यूज करते हैं। यानी कि देखिए, पूरे पीजी में 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। ये चारों साल को मिलाकर, चारों सेमेस्टर को मिलाकर 2 साल में पेपर ख़त्म हो जाता है सारा, 6-6 महीना सेमेस्टर, मतलब 6 मंथ का। तो ये टोटल आपको जो है 1600 का मेरिट बनता है। क्या एग्ज़ाम 1600 का होता है? आंसर इज नो। सब में जो AECC का जो पेपर होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पेपर होता है, उसको इसमें नहीं जोड़ा जाता है। ये सिर्फ 1600 वो नंबर है जो कोर कोर्स, यानी कि जो भी आपका ऑनर्स होगा उसको ये जोड़ा गया है। ठीक है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 4 पेपर, अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इतना ही समझिए कि इसमें आपको 4 पेपर पढ़ना है, यानी कि इसका 400। इसके साथ आपको एक AECC भी पढ़ना है, वो भी 100 है, लेकिन क्या उसको इसमें जोड़ा जाएगा? आंसर इज नो। इसको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ ये जोड़ा जाएगा।
फिर इसमें भी सेकंड सेमेस्टर में जो कोर कोर्स होगा उसको जोड़ा जाएगा, इसमें भी कोर कोर्स, फिर इसमें भी कोर कोर्स। जो सिर्फ ऑनर्स का पेपर है उसको पूरे फाइनल को पूरे एक जगह इकट्ठा करके, यानी कि पूरे एक साथ मिलाकर जितने पेपर का एग्जाम होता है, यानी कि वो 1600 का पेपर होता है पूरा टोटल, CC1 से लेकर CC4 तक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इसलिए बता दिए कि आगे आपको काम आएगा, ठीक है। आपको आगे क्या होगा, काम आएगा, क्योंकि एक से आपको काम आएगा कि अब दोबारा आपको समझना नहीं पड़ेगा कि कितना सेमेस्टर होता है और गोल्ड मेडल के लिए क्या AECC का भी नंबर जुड़ता है या नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बात ये आता है कि क्या सबका मार्क्स सेम होता है। देखिए जैसे हुआ CC1, ये पूरा MA, MSc और MCOM सबके लिए सेम बता रहे हैं, कोई चीज़ कोई अलग नहीं है, सबके लिए सेम है, सेम पैटर्न है। अब देखिए CC1 का जो है 2 तरह का एग्ज़ाम, एक 70 नंबर का और एक 30 नंबर का। 70 और 30 नंबर का थोड़ा सा समझ लीजिए। जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम है इसको आपको दूसरे के कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम देना होता है, जिसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि JD वुमेंस कॉलेज, तो JD वुमेंस कॉलेज का अरविंद महिला कॉलेज में जाए, AN कॉलेज में जाए, ऐसे ही AN कॉलेज का कहीं और जाए, तो ये दूसरे के एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम होता है, इसका अलग पैटर्न होता है। इसका पैटर्न भी हम थोड़ा यहाँ बता देते हैं। देखिए इसका पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आपको जो है 10 ऑब्जेक्टिव और 4 सब्जेक्टिव और 3 लॉन्ग क्वेश्चन, यही पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि ये कैसे, मतलब हम आपको पेपर ही दिखाएंगे, बट रुकिए। यहाँ पे फिर ये आया आपका 30 नंबर का मतलब क्या है। 30 नंबर का यहाँ पे मतलब ये है कि ये इसको कहते हैं इंटरनल एग्ज़ाम, या इसको कह लीजिए प्रैक्टिकल, या इसको कह लीजिए मिड टर्म, जो आपको अच्छा लगे सुविधा अनुसार आप बोल लीजिए इसको। जैसे फॉर एग्जांपल ये बात हम क्यों बोले, अगर कोई एग्ज़ाम जो स्टूडेंट अगर फिजिक्स का स्टूडेंट होगा तो वो CC1 में 70 नंबर का तो एग्ज़ाम ये दे ही रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब उसको तो 30 नंबर का भी तो पेपर देना है, तो 30 नंबर में उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का हो सकता है कि वो 30 नंबर उनको कहा जाए कि ये प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है। या मान लीजिए कि कोई केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो 70 मार्क्स का तो वो जाकर एग्ज़ाम देंगे ही कोई कॉलेज में, या देंगे ही। लेकिन 30 नंबर का उसके कॉलेज में भी एग्ज़ाम होगा और उसको कोई बोलेगा कि ये प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो कि कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस का है, पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है तो वो 70 नंबर का तो पेपर जाकर देगा, लेकिन उसको 30 नंबर वाला प्रैक्टिकल थोड़ी ना होगा पॉलिटिकल साइंस में। तो वो स्टूडेंट कहता है कि ये इंटरनल एग्ज़ाम है, और इस इंटरनल एग्ज़ाम में क्या होगा, अब मान लो कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपका प्रैक्टिकल होगा, होम साइंस के स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिकल होता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इन सारे सब्जेक्ट्स का है, हिंदी है तो इंग्लिश है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा इंटरनल एग्ज़ाम। इंटरनल एग्ज़ाम कहने का मतलब ये कि अब मान लीजिए कि आपके कॉलेज में बोला गया है कि हाँ आप आइए और आकर यहाँ पर मतलब CC1 2 3 4 चारों पेपर का शायद 2 दिन में या 1 दिन में, कोई 4 दिन में 2 क्वेश्चन का हो सकता है कि वहीं पे टेस्ट हो, मतलब बाकायदे पेपर मिलता है, और हो सकता है कि टीचर बोले कि यहीं पे 4 क्वेश्चन लिखना है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 2 3 ऐसे करके, और कैसे टेस्ट टाइप का होता है वैसे, ठीक है। दूसरी बात है कि हम फिर क्या होता है, 30 नंबर को बहुत तरीके से बांटा जाता है, जैसे बता रहे हैं हम आपको, वाइवा हो जाता है, अटेंडेंस पे नंबर मिलता है, डिसिप्लिन पे नंबर मिलता है, फिर ये आपको एक तरह का टेस्ट हो जाता है, जैसे 10 नंबर का टेस्ट हो गया, 5 नंबर का डिसिप्लिन पे हो गया, 5 नंबर का आपको हो गया अटेंडेंस पे, 10 नंबर कुछ वाइवा हो गया, मतलब चारों तरफ से टीचर बैठे रहते हैं, एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, उससे 2 3 सवाल पूछा जाएगा। ये सब हमारे कॉलेज में हुआ है। अब ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, अब टीचर कहीं पूछ ही नहीं रहे, अपने मन से 30 में से 20 बैठा दिए, 22 दे दिए, 24 बैठा दिए, 25 बना दिए, वो अलग है, वो सब धांधली वाली बातें इधर नहीं हो रही है। इधर बात हो रहा है कि 30 नंबर ये कॉलेज के डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि आपको किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को ये 30 नंबर में क्या क्या करवाना है। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे एक कंसर्न ये आता है कि क्या ये एग्ज़ाम के बाद होता है, ये एग्ज़ाम से पहले, यानी कि ये जो एग्ज़ाम है, यानी कि जो एग्ज़ाम आप लोग का जनवरी में होने वाला है, तो क्या ये जनवरी से पहले हो जाता है या ये वाला एग्ज़ाम के बाद होगा। तो इसका आंसर है ऑल डिपेंड ऑन कॉलेज, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सिटी से भी आता है, यूनिवर्सिटी से आता है कि जो बच्चों को, जो आप लोग
30 मार्क्स में नंबर मिला है उसको एक्सेल शीट में बनाकर 32 में से किसी को 28, किसी को 22, किसी को 25, किसी को 18, अगर कोई नहीं जाता है तो वो एब्सेंट, और अगर एब्सेंट हुआ तो याद रखना अगर इसमें कोई पास भी हो गया ना तो फिर भी एग्ज़ाम दोनों देना पड़ेगा। कोई अगर इसमें कोई एब्सेंट हुआ तो इसका भी एग्ज़ाम, मतलब अगर इसमें कोई पास भी है ना तब भी दूसरे सेमेस्टर में, यानी कि दूसरे स्टूडेंट के साथ, पीछे वाले बैच के साथ आपको दोनों पेपर देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम इसमें पास हो गए इसी में नहीं गए थे, कोई उतना पता ही नहीं कि 30 नंबर में जाना भी चाहिए, ये नहीं, आपको लग रहा है कि बस यही पेपर है, नहीं, ये गलत है, पेपर दोनों है। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ तक बात हो गया। तो ये डिपेंड करता है, ये हो सकता है कि एग्ज़ाम से पहले ही मेनली हो जाता है और एग्ज़ाम के बाद भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके लिए क्या होना चाहिए, कॉलेज पे आप कॉलेज के मतलब बिल्कुल कॉलेज के साथ अपडेट रहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए? तो अब ये 70 नंबर का किस तरह से है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए, ये 24 का पेपर है और यहाँ पे लिखा है CC4। तो ये इसका मतलब नहीं है कि हम CC4 दिखा रहे हैं या हम पॉलिटिकल साइंस दिखा रहे हैं, नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पैटर्न होता है ये 70 नंबर का। देखिए 70 नंबर का पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 आवर का होता है, 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसमें 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी कि सेक्शन ए में आपको MCQ पूछा जाता है और ये कंपलसरी होता है, मतलब इसको करना ही करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल, द फिगर इन मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, आंसर ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। मतलब यहाँ पे बोला गया कि सारे सेक्शन को ज़रूर ही दीजिए, तो ये नहीं कि हम आप इसको छोड़ दें, नहीं, आप इसका दीजिए। और देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 20 नंबर का ये आपको MCQ होगा। ठीक है, अब MCQ होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है, जिसमें आपको अच्छा लगे आप एग्ज़ाम दीजिए। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं क्या हिंदी में लिखेंगे टॉप पर बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, इंग्लिश में बन सकते हैं, और ये दोनों का प्रूफ इस चैनल पर है। हम इंग्लिश में लिखे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए, यही की स्टूडेंट है लवली, वो हिंदी में लिखी उसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए। तो इसके लिए घबराना नहीं है, बस लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। फिर आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का, तो 20 नंबर का आपको शॉर्ट, यानी कि 20 नंबर का MCQ, 20 नंबर का शॉर्ट, टोटल कितना हुआ 40 नंबर। ठीक है, इसमें से कोई भी 4 बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे आइए, और अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि MCQ 20 नंबर, 20 नंबर शॉर्ट, और ये आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन करना होता है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, यानी कि 30 नंबर का आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो 30, 20, 50 और 20 कितना हुआ 70, यानी कि 70 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे बात समझ में आया? और अगर यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आंसर करेंगे 100%। ठीक है, अब यहाँ तक बात ख़त्म, फिर से हम उसी अपने पन्ना पे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो अब बात यहाँ पे ये है कि अपने तरफ से हमने जो जो आपको गोल्ड मेडल में, हाँ एक चीज़ और है जो बताना है, एक सेकंड बताते हैं आपको। देखिए अगर 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, ये बहुत कुछ बताना है वैसे। 4 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 किसी में भी अगर प्रमोटेड होता है या फेल हो जाते हैं या बैक लग जाता है कुछ भी, यानी कि तब वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। हाँ, और रेगुलर तो कहलाएंगे ही, लेकिन अगर ये सब हो जाता है तो वो स्टूडेंट को गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, गोल्ड मेडल के लाइन से वो स्टूडेंट आउट। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक हर आपको सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स आना चाहिए गोल्ड मेडल के लिए। गोल्ड मेडल जो है ग्रेड के नंबर पे मिलता है, यानी कि A++, A+, B+, वो सब सिखाएंगे जब रिजल्ट आएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात यहाँ जो भी है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड जो भी पैटर्न वगैरह था, मार्क्स था, पैटर्न था, गोल्ड मेडल का क्या था, सब कुछ हम आपको बता दिए। अब बात आता है कि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और किस तरह से पता चले कि यही जो है सवाल आएगा, और इसका एक ही आंसर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ। अच्छा क्या बताइए कि क्या 100% मैचेबल है PYQ? हम आपको बोलेंगे नहीं, 100% मैचेबल नहीं है। तो फिर कैसे कह सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि 90% जो है मैचेबल है। ठीक है, और 10% फिर कहाँ से करेंगे? इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपका समय है तो आप सिलेबस से करिए,
और अगर आपके पास समय नहीं है तो इसी PYQ को बार बार करिए, ताकि जो भी 10% का सवाल है वो भी अच्छे से कर लीजिए अपने इस नॉलेज से। समझ में आया? अब यहाँ पे ये बात है कि प्रीवियस ईयर मेरे पास नहीं है। हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर नहीं है तो अपने कॉलेज में जाकर अपने सीनियर से ज़रूर मांगिए, PYQ ज़रूर अपने कॉलेज में अपने सीनियर से मांगिए। अगर मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर आपको मिल जाता है तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं और उसके लिए हम पैसा देंगे। नंबर है 6206609855, 6206609855। फिर से कह रहे हैं 6206609855। इस ये जो है टारगेट मिशन का टीम नंबर है और ये व्हाट्सअप का नंबर है। कॉल आर नॉट अलाउड। आप इसमें मैसेज करके पूछ लीजिए कि मेरे पास ये पेपर है, चाहिए। अगर चाहिए होगा, अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम ये पेपर जो है पैसा से ले लेंगे। पर पेपर 20 रुपीज़ है, लेंगे भी पर पेपर 20 रुपीज़ में। हाँ, अब वो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास जो स्टूडेंट को PYQ चाहिए, हम लोग से चाहिए, तो उनके लिए भी यही नंबर है 6206609855। ठीक है, आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। पर पेपर 20 रुपीज़ है, यानी कि एक साल का PYQ, यानी कि मान लो कि 24 का प्रीवियस ईयर किसी को चाहिए तो इसमें 5 पेपर आएगा, CC 1 2 3 4 और प्लस AECC, ये पाँचों के लिए हो गया 100 रुपीज़। ठीक, हम फिर से कह रहे हैं, अगर आपको मिल जाता है वेल एंड गुड, कहीं से भी मिल जाता है PYQ कर लीजिए। कितने साल का कर लीजिए? मैक्सिमम 3 ईयर का, मैक्सिमम 3 ईयर। अगर नहीं मिलता है 2 साल का भी कर लो, 1 साल का भी कर लो, लेकिन इतना तो कर ही लीजिए, इससे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। और मिल जाता है, बहुत अच्छा बात है। फिर से कह रहे हैं, अगर आपके पास PYQ कहीं से ही मिलता है, प्लीज़ एक बार मैसेज करिए, क्योंकि आपके हेल्प से भी बहुतों को हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात है AECC का। AECC 1 का क्या पैटर्न है उसको भी हम बता देते हैं। वेट, देखिए हम लोग आ गए, एक AECC का पेपर है और ये पेपर है 24 का AECC का पेपर। ठीक है, अभी और भी कुछ बताना है। यहाँ पे देखिए, ये पेपर जो है वो 50 नंबर का होता है। ठीक है, और ये पेपर सिर्फ 2 घंटे का होता है। 2 घंटे का पेपर 50 नंबर का। बिलीव मी, जब हम लोग पहली बार जब हम एग्ज़ाम देने गए थे, हम लोग को ये तक नहीं पता था कि 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का पेपर होता है। क्यों? क्योंकि इस तरह का चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं, पैसा नहीं मिलता। ठीक है, बट हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है। तो ये 50 नंबर का 50 मार्क्स का 2 घंटे का, और इसमें आपको मेनली जो है क्या पूछा जाएगा, 100% जो होता है ना, 100% जो हम बताएंगे कि ये आएगा ही आएगा, वो आएगा ही आएगा। नो नीड कि आप कुछ भी पढ़ लीजिए। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पेपर होता है। अब इसमें भी मार्किंग हम बता दे रहे हैं किस तरह से नंबरिंग है। देखिए 10 सवाल पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल का जो मार्क्स है वो 1 नंबर है, तो 10 नंबर ये हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़िए, सेक्शन B में चलते हैं। सेक्शन B में अगर जाते हैं तो यहाँ पे 2 सवाल करना है और एक सवाल 5 नंबर का है, तो 10 नंबर यहाँ से हुआ, 10 10 20 नंबर। सेक्शन C में चलते हैं, और सेक्शन C में आपको 3 सवाल करना है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो 30 नंबर, ये 30 20 50 और 50 और 10। ठीक है, सॉरी, ये भी तो 10 नंबर का था, 2 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 10 यहाँ पे और यहाँ पे MCQ। तो यहाँ पे 20 नंबर ये, और 20 और 30 कितना हुआ, 50। तो हम ये भी बता दिए आपको कि किस तरह से AECC का पैटर्न है। हम आपको क्या करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, हम बस इतना ही कहेंगे कि PYQ मोर देन सफिशिएंट है, PYQ ही करिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो AECC 1, इसका 4 साल के PYQ को लेकर 4 साल का PYQ आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ये वाला ही पेपर सब मिल जाएगा, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो AECC का पेपर होता है वो पूरे MA MSc और MCOM सबके लिए सेम होता है, सेम फॉर एवरीवन, ये कोई अलग नहीं होता। तो यहाँ पे पेपर तो अवेलेबल है, इसके साथ साथ हमने नोट्स भी बनाया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। नोट्स इस तरह से है, बाइलिंगुअल है, और कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, चाहे MA का हो, MSc का हो, MCOM का है। इसका प्राइस है 149 रुपीज़। 149 रुपीज़ में आपको
4 ईयर में PYQ में जितने सवाल पूछे गए हैं, सब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव नहीं, शॉर्ट और लॉन्ग में जितने सवाल पूछे गए हैं वो सारे इस नोट्स में कवर है। ठीक है, ये वाले नोट्स में कवर है, हम आपको अभी दिखा भी देते हैं। इसका प्राइस है 149। जो भी स्टूडेंट को चाहिए आप वही नंबर 6206609855 पर, ये गूगल पेमेंट भी है, इस पर करिए, ये प्राइस डालिए और इसका स्क्रीनशॉट शेयर करके डायरेक्टली बताइए कि मुझे ACC 1 का नोट्स चाहिए। प्रॉपर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये बात हो गया। अब ACC का भी दिखाते हैं। जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हैं उनके लिए और प्लस हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए जो भी 4 ईयर में सवाल आए हैं, ठीक है, CC 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, इन सब का नोट्स आपको मिल जाएगा। और ये पर प्राइस जो है 149 रुपीज़ है, 149 रुपीज़ है, 149 ये नोट्स का है, नोट्स। अब इसमें कितने साल का PYQ ऐड किया गया है? 4 ईयर का, और इसको हम खुद ही किए हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी अवेलेबल है और ये हिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर आपसे हो जा रहा है, वेल एंड गुड, PYQ लीजिए, इसका नोट्स बनाइए, जाकर एग्ज़ाम दीजिए, टॉपर। अगर आपसे नहीं हो रहा है, PYQ कहीं से नहीं मिल रहा है, टारगेट मिशन पे लीजिए नोट्स। अगर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है और अगर आपसे नहीं बन रहा है, नोट्स ले सकते हैं। और ACC तो सबके लिए है, कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, चाहे MA MSc MCOM कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हो या बॉटनी के हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, फिलोसफी हो, कोई भी हो, आप ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हम आपको दोनों बताएं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 रुपया भी देना पड़ेगा, मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। आप PYQ अपने सीनियर से लीजिए, इसका बाकायदे नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर जाइए और जाकर एग्ज़ाम दीजिए। अब यहाँ पर इतने सब कुछ होने के बाद आपको एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि एक चीज़ इस ऐसा चीज़ है जो इसके बिना जो है नंबर आपको यहाँ मिलेगा, और अगर वो काम कर लेते हैं तो सब कुछ होने के बावजूद, और अगर ये नहीं हुआ तो नंबर ऐसा होगा। लेकिन अगर इधर थोड़ा लू फॉल भी है लेकिन वो काम कर लिए तो आप टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम तो यही काम किए हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं, एक वीडियो है 24 मिनट का, 32 पेज कैसे लिखें। ठीक है, 32 पेज कैसे लिखे, उसमें हम बताए हैं कि कब MCQ करना है, शॉर्ट लॉन्ग कैसे कैसे करना है। एक बार बाकायदे, एक बार 2 के स्पीड से, 3 के स्पीड से, कितने की भी स्पीड से कर लीजिए, बट उसको देख लीजिए। उसको देखने में क्या होगा, उससे देखने से क्या होगा, अगर आपके पास कंटेंट इतना भी है ना, तो इसको आप 32 पेज में कैसे लिखिएगा वो बहुत अच्छे से मैंने बताया है। दोबारा बनाने का उस वीडियो को कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस एक होता है ना कि एक वे में आप कुछ चीज़ अच्छा बनाते हैं, तो आप उसको देखिए। हम आपको दिखा देते हैं चैनल पर, कहाँ है वो। तो आ गए हम टारगेट मिशन के चैनल पर, और टारगेट मिशन के चैनल पर सबसे पहला आपको वीडियो ही यही दिखेगा कि BA BSc BCom MA MSc MCom यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखें। व्यू हो सकता है कि आपको बहुत कम दिखे, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, प्योर गोल्ड है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, मतलब कितना अच्छा है और कितने अच्छे से बताया गया। एक बार सीखिए, और अगर आपको लगता है कि आपको दिखाना है कि कैसे लिखे हैं हम, एक बार चेक करिए। तो आपको टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे टेलीग्राम के में ज्वाइन करिए। और आप लोग का बैच का नाम है सारथी, उसमें भी ज्वाइन कर लीजिए। हमको पर्सनली PDF भी शेयर कर सकते हैं। सो मेरे उम्मीद से हमने आपको सब कुछ बता दिया बहुत आराम से। अगर आपको लगा होगा कि बहुत टाइम आपका ले लिया तो उसके लिए रियली सॉरी, बट अगर आपको लगा होगा कि हाँ, हमको सब कुछ समझ में आ गया और अब हमको कोई डाउट नहीं है, तो एक लाइक और एक कमेंट का उम्मीद करते हैं आपसे कि ज़रूर करिएगा। और बाकी अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर लगता है कि चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, मस्ट डू करिए। आप यहाँ पे इसको जल्दी ही 17,000 में कन्वर्ट करिए आप लोग। बहुत कम, 50 आई थिंक और चाहिए, 17,000 हो जाएगा। और इसको कहाँ ले जाना है ये आप लोग की मर्जी है, आप लोग को हम छोड़ते हैं। बाकी PYQ से रिलेटेड, ACC के नोट से रिलेटेड कुछ भी अगर जानकारी होगा तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम ट्राई करेंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ करवाने का, बट अभी हम उसके लिए प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी मेरा यही क्वेरी है कि आपको जो भी चाहिए होगा उस पर काम किया जाएगा, और हम जो भी प्रॉब्लम होगा आपको हम सोल्यूशन ज़रूर लाएंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद।